हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ आज साइंस में। फिजिक्स का टॉपिक है लाइट, प्रकाश। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं और साथ ही साथ जो थ्योरी पार्ट है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाए। बस एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। विभिन्न रंगों से मिलकर बनने वाला इंद्रधनुष कितने रंगों को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स देखो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष का बनना ये किसके कारण होता है? तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। देखो, इसमें होता क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करें ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की, तो क्या होता है कि ये क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है। ये देखो, ये है एक ग्लास प्रिज्म। अब जब ये ग्लास प्रिज्म है ना, इससे श्वेत लाइट, श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट जब इससे होकर गुजरेगी ना फ्रेंड्स, तो वो भिन्न भिन्न 7 रंगों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब कोई सफेद प्रकाश यानी श्वेत लाइट, जिसे हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, तो देखो ये है व्हाइट लाइट, तो ये किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम कौन सा हो गया, ये देखो ये वाला हो गया पारदर्शी माध्यम, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, इससे होकर जब ये व्हाइट लाइट गुजरेगी तो ये 7 रंगों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो 7 रंग है ना, इनको कैसे याद रख सकते हो कि भाई कौन से 7 रंग है? तो इसको याद रखने की बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का मैंने यूज किया है, रॉय जी की बीवी। तो देखो, रॉय से क्या हो गया, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बीवी में बी से हो गया ब्लू, आई से इंडिगो और वी से वॉयलेट। ये ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स, ये जो 7 रंग है ना, इसमें अगर पूछा जाए वेवलेंथ का, पूछा जाए कि सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो ध्यान देना, वेवलेंथ जो है ना, सबसे अधिक वेवलेंथ होती है रेड कलर की, रेड कलर की। और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। ये तो मैंने क्या बताया, वेवलेंथ। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी या फिर हम कहें पावर पूछा जाए, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी या फिर पावर। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो 7 रंग है ना, इनमें से सबसे ज्यादा जो पावर रहती है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी रहती है, वो किसकी होती है, तो वॉयलेट की होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे कम किसकी होती है, रेड की होती है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वर्ष, यहाँ पे जो ये रेनबो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंद्रधनुष का बनना। तो ये किसके कारण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण में मैंने बताया 7 रंग। 7 रंग कौन कौन से बताए, तो 7 रंग मैंने बताए थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो। अगर इनका आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछ लिया जाए कि जो वेवलेंथ है ना, वो सबसे अधिक किसका होता है, तो उस केस में आंसर क्या होगा? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो रेड, रेड का सबसे होता है अधिक, उसके बाद ऑरेंज, फिर होता है येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, और सबसे कम होता है वॉयलेट का। ठीक है ना। तो ये तो किस केस में हो गया, वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक किसका, रेड का, और सबसे कम किसका, वॉयलेट का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, फ्रीक्वेंसी या फिर हम कहें पावर पूछ ली जाए, तो उस केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट उल्टा का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी होती है, वॉयलेट की होती है, उससे कम इंडिगो की, उससे कम ब्लू की, उससे कम ग्रीन की होती है, फिर उससे कम होती है वॉयलेट की, उससे कम ऑरेंज की, सबसे कम किस में होती है, रेड कलर में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, यहाँ पे जो इंद्रधनुष की अपन बात करें ना,
तो ये परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्या है, घटना होती है। प्रथम जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन से हैं, लाल, हरा, बैंगनी। और द्वितीय की बात करें तो ये है बैंगनी, हरा, लाल। जस्ट इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश की तेजी या फिर हम कहें प्रकाश का वेग किसमें सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन है निर्वात, पानी, हीरा या फिर हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो प्रकाश है ना, इसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं प्रकाश। छोटे, देखो प्रकाश की बात करें, जो लाइट होती है ना, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फोटोन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। फोटोन की बात करें तो वर्किंग यूनिट है किसकी, लाइट की वर्किंग यूनिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की बात करें तो ये किस प्रकार की तरंग है, राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति किस तरह की होती है। ऑप्शन ए कह रहा है तरंग के समान, ऑप्शन बी कह रहा है कण के समान, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बोथ यानी कि दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रकाश होता है इसकी विकिरण की जो प्रकृति होती है ना, ये तरंग और कण के समान होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो लाइट होती है ना, प्रकाश, इसकी गति बताओ कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की हम बात करें तो इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की गति, स्पीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो छड़ होती है ना, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये किस कारण होता है फ्रेंड्स, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में है प्रकाश का अपवर्तन, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब देखो फ्रेंड्स ये पानी है, तो अब यहाँ पे दो मीडियम हो गए, एक मीडियम तो ये हो गया, और फिर दूसरा जो मीडियम है, दूसरा मीडियम अपना ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब ध्यान दो फ्रेंड्स, जब कोई लाइट, अब जो आप देख रहे हो तो ये लाइट ही तो है ना, जब कोई लाइट जो है ना वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट तिरछी आपतित होती है। तिरछी मतलब कि एक्चुअल पोजीशन तो देखो ये होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से थोड़ी सी तिरछी आपतित होती है। तो तिरछी आपतित होती है तो इस कारण क्या होता है, ये मेन डायरेक्शन से हट जाती है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और इसीलिए जब पानी में यहाँ पे जो सिक्का पड़ा हुआ है ना, सिक्का, ये सिक्का आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपको ऐसा लगेगा यहाँ से आप देखोगे तब कि भाई सिक्का इस जगह है, बट फ्रेंड्स सिक्का इस जगह नहीं है। सिक्के की एक्चुअल जो रियल डायरेक्शन है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रियल, रियल डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, रियल डायरेक्शन ये है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया अपवर्तन का अर्थ क्या होता है। देखो नॉर्मल सी भाषा में समझो, अपवर्तन का मतलब होता है कि रास्ते में आया हुआ बदलाव या सीधे रास्ते में फेर देना। इसी प्रकार क्या होता है कि जो प्रकाश होता है ना, लाइट, उसके अपवर्तन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि जब कोई प्रकाश यानी कि जो लाइट होती है ना, उसकी कोई किरण किसी विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम से जब सघन माध्यम डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो वो जो किरण होती है ना, वो किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इस इमेज के जरिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन एज इट इज, देखो ये एग्जांपल दिया हुआ ना, इसी से पूछ लेते हैं कि बीकर में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना ये किसके कारण होता है। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है
कि जो मछली होती है ना वो जल में कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो ये किसका कारण है? तो ये भी इसी का कारण है, किसका? ये प्रकाश का अपवर्तन का। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर जैसे यहाँ से आप मछली को, मछली पानी में है, पानी में मछली है, तो इसको आपको निशाना लगाना है। तो कैसे लगाओगे फ्रेंड्स? आप यहाँ से देखोगे ना, देखो ये कौन सा एक मीडियम हो गया, एक सेकेंड रुको रुको, क्या दिक्कत होगी ये, हाँ ये रहा अपना, है ना। देखो ये एक मीडियम तो अपना ये वाला हो गया। एक सेकंड, दिक्कत क्या हो रही है बार बार, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है। हाँ देखो, ये हो गया अपना एक मीडियम, और दूसरा मीडियम अपना ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब देखो लाइट की जो रेस होती है, किरण होती है ना, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसके रास्ते में कुछ बदलाव आता है, तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो सेम इसी तरह से जब देखो, ये जो मछली है इसकी रियल पोजीशन ये है, बट आप यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो आपको इसके निशाना लगाना है, तो आपको थोड़ा सा नीचे निशाना लगाना पड़ेगा, तभी आपका निशाना जो है वो एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। अब प्रकाश का अपवर्तन जो है, इसके उदाहरण ध्यान रखने हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है। तो फ्रेंड्स डूबी हुई, जो डूबी हुई सीधी छड़ जो है ये टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से बाद भी सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी के भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, वायु से जल में, जल से कांच में, वायु से कांच में, या हीरे से कांच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरे से कांच में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपको बताना है कि क्या मतलब कि इफेक्ट होता है इसकी। ऑप्शन ए कह रहा है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है ना वो समान बनी रहती है। ऑप्शन बी कह रहा है आवर्ती समान बनी रहती है। ऑप्शन सी कह रहा है तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है आवर्ती बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण जो है ना वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उस केस में इसकी जो आवृत्ति है ना वो समान बनी रहती है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताएं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, जलवायु, हीलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूल कण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कारण बताओ भाई, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लाल कलर जो है ना, लाल कलर का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से ही दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? देखो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये तो आप सभी बता दोगे भाई, 7 रंग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष में कौन से रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन है बैंगनी, लाल, नीला, या फिर पीला। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी रंग जो है ना इसका विक्षेपण अधिक होता है, किसमें? इंद्रधनुष में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? फ्रेंड्स प्रकाशीय फाइबर की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
के सिद्धांत पर ये वर्क करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर ये वर्क करता है। अब आप कहोगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सुनो ध्यान से फ्रेंड्स। देखो, ये एक मीडियम हो गया और ये हो गया दूसरा मीडियम हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सघन माध्यम, क्या बोला है मैंने, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम कौन सा हो गया, ये वाला सघन माध्यम से, और ये विरल माध्यम ये वाला हो गया। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण का जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जब अधिक हो जाता है, तो तब वे किरणें वापस उसी डायरेक्शन, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ऑप्शन ए कह रहा है इसके आयाम से, ऑप्शन सी कह रहा है इसके तरंग दैर्ध्य से, या फिर इसके तीव्रता से, या फिर इसके वेग से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं। ऑप्शंस हैं अपसारी, बेहतरतीब, समांतर, अभिसारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समांतर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है ना, अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे, श्वेत प्रकाश दे दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूज हो जाना है। फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश की बात करें ना, तो कितने रंगों के मेल से बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग मैंने आपको बताए थे ना कौन कौन से हैं, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था लाल हरा नीला, बताया था लाल हरा नीला। और अगर द्वितीय पूछा जाए ना, तो उस केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, नीला हरा लाल। तो प्राथमिक रंग में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपकी तरफ से यही हमारे लिए सपोर्ट होता है, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो से। आप जितना वीडियो को शेयर करोगे ना, उतने ही लोगों तक वीडियो पहुंच सकता है। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण। इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बताओ तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो ध्यान देना, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन जो है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। जो लोग वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, उनको सारी चीजें क्लियर ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना, अब यहाँ पे ये जो सिक्का है, सिक्के की एक्चुअल पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन ये है, लेकिन कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है, कारण क्या है कि जब जो प्रकाश है ना, देखो ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, तो प्रकाश इस मीडियम से जब आप यहाँ से देख रहे हो, तो यानी प्रकाश की किरण जो है इस मीडियम से ये दूसरे इस मीडियम में जाती है, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है ना, और इसके कारण ये अपने मेन डायरेक्शन तो क्या है ये, तो मेन डायरेक्शन से हट जाती है, और यहाँ पे इस तरह से मेन डायरेक्शन से हट गई, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा लगेगा कि ऊपर क्या है, सिक्का है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और सेम कॉन्सेप्ट मछली के लिए है कि ये जो मछली है ना, फिश, इसकी रियल पोजीशन तो ये है, बट ये कुछ आप यहाँ से देख रहे हो ना, तो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसलिए जब भी आपको मछली में ये लगाना, निशाना लगाना है, तो आपको क्या है, इस जगह नहीं, आपको यहाँ से थोड़ा हटके थोड़ा नीचे निशाना लगाना पड़ेगा, तब सही निशाना लगेगा। ठीक है ना, चलो अब देखो, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी हैं, तो बार बार आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन को कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। तो प्रकाश की गति जो है ना,
जब ये कांच से जाएगी तो उस केस में ये क्या हो जाती है, न्यूनतम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा बताओ किसमें होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है नीले प्रकाश में। याद करो मैंने क्या बताया था, देखो मैं यहाँ पे फिर से सारी चीजें लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेवलेंथ, दोनों चीजें बता रही हूँ, वेवलेंथ और ये एक तो वेवलेंथ भी बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला भी बता देती हूँ। अगर वेवलेंथ पूछा जाए ना, वेवलेंथ, तो उस केस में आंसर क्या होगा बताओ? वेवलेंथ की बात करें तो सबसे हाई वेवलेंथ किसमें होती है? तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये याद रखना, रॉय जी की बीवी, ध्यान रखना, रॉय जी की बीवी, तो रॉय, ठीक है, जी की बीवी, बी वी, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी? रेड कलर की। सबसे कम किसकी? वॉयलेट कलर की, है ना। ये तो किस केस में हो गया? ये तो हो गया वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के केस में। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का पूछा गया है, तो ऊर्जा यानी कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी। क्या मैंने लिखा? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मैंने लिखा पावर। तो इस केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जस्ट उल्टा मतलब कि सबसे ज्यादा किसकी होती है? वॉयलेट की होती है, इससे कम इंडिगो की, इससे कम ब्लू की, ब्लू से कम ग्रीन की, ग्रीन से कम येलो की, येलो से कम ऑरेंज की, और सबसे कम रेड की, ठीक है ना। ऊर्जा जो है, ऊर्जा कहो, फ्रीक्वेंसी कहो, ये सबसे अधिक तो किसकी होती है? वॉयलेट की होती है, बैंगनी की, और सबसे कम रेड की होती है। तो ये दोनों चीजें अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होता है, इसको खोजा था? तो ये खोजा गया था मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ये किसने दिखाया था? तो फ्रेंड्स ये दिखाया था ग्रेमाल्डी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ऊर्जा का मैंने क्या बताया था? नीला प्रकाश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला प्रकाश। और नीला नहीं होगा, देखो नीला और बैंगनी भाई सेम नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो नीला नहीं होगा, एक्चुअल में देखा जाए तो बैंगनी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर बात हो किसकी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और पावर, जैसे हम ऊर्जा बोलते हैं, इसकी बात हो ना, तो इसके केस में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे अधिक वॉयलेट यानी बैंगनीकरण, उससे कम होता है इंडिगो, इंडिगो से कम ब्लू कलर, और इससे कम होता है ये ग्रीन, ग्रीन से कम होता है येलो में, येलो से कम होता है ऑरेंज, और सबसे कम होता है रेड में। तो अब आप खुद देख लो, सबसे ज्यादा पूछा है किस में होगा? बैंगनी में होगा। ये तो फ्रीक्वेंसी और पावर की बात हो गई। लेकिन वेवलेंथ के केस में उल्टा हो जाएगा पूरा। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? रेड का, और सबसे कम वॉयलेट का। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स बैंगनी का होता है, बैंगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन को, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, कभी सोचा है कि ये किस कारण होता है? बताओ सभी लोग। ये तो सभी को पता है कि भाई सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो आकाश है ना, स्काई, वो रेड कलर का दिखाई देता है। बट ये होता किस कारण है? तो फ्रेंड्स ये होता है प्रकाश की जो स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें होता क्या है कि जब सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो वातावरण में धूल, मिट्टी और हवा के कणों से टकराती हैं, तो सातों रंगों में बटकर चारों दिशाओं में फैलने की जो प्रोसेसिंग होती है, क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी के कारण क्या होता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो आकाश है ना, उसका रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है ना।
क्योंकि देखो सबसे कम जो है ना ये लाल रंग जो है ना वो दूर से ही दिखाई दे जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना। तो प्रकीर्णन इसका कम होता है ना, तो ये दूर से ही दिखाई देता है, तो इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। और जो स्काई होता है ना, आकाश का नीला दिखाई देना, वो भी इसी के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। क्यों होता है? क्योंकि हवा में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस रंग के होते हैं? नीले रंग के कण होते हैं सबसे ज्यादा नीले रंग के कण होते हैं। जब ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं ना, तो हवा के कणों के साथ मिलकर चारों दिशाओं में जब ये फैल जाते हैं, तो उस केस में आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओके। और सूर्य के उगते और डूबते हुए समय लाल दिखाई देता है। तो इसका का क्या होता है, जो रेड कलर होता है ना, उसकी जो तरंग दैर्ध्य हो कह दो या फिर वेवलेंथ कह दो, वो सबसे अधिक होती है, तो इस कारण से, ठीक है। देखो, जो चीज मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों का बना होता है, वायुमंडल से जब ये गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित कण, मतलब कण कह दो, धूल, मिट्टी और हवा के जो कण होते हैं ना, उनके द्वारा ये विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होता है, और इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्वच्छ गहरे जल का जल, जो स्वच्छ गहरा जल जो होता है ना, उसका नीला दिखाई देना, हरे रंग का दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज कि बरसने वाले बादल श्वेत दिखाई देते हैं, तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे का रंग लाल होता है, ये भी किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा गया है लाल रंग क्यों होता है, लाल रंग का प्रकाश जो है ना, लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, वो अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है, इस कारण लाल रंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। अंतरिक्ष में एक आदमी को दिन में आकाश किस रंग का दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में एक आदमी को दिन में आकाश दिखाई देता है ब्लैक कलर का, काले रंग का। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरीचिका किसका उदाहरण है? मिरीचिका किसका उदाहरण है? मिरीचिका की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है? ये एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट डेंसर मीडियम जो है ना, उससे रेयर मीडियम की ओर, ध्यान देना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो तब जाके क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चिकनी सतह से वापस लौट जाने की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये चिकनी सरफेस है, क्या है? चिकनी सरफेस है। अब जो प्रकाश है ना, लाइट यहां से आई, ये लाइट आई, लाइट की किरण अब यहाँ टकराई चिकनी सरफेस से, और वापस से ये इसी मीडियम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे वही चीज समझाई गई है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स यानी कि प्रकाश के स्रोत से निकलकर किसी चमकदार सतह, जैसे ये हो गई चमकदार सतह, इससे टकराकर जब ये वापस से लौट जाती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो देखें। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, सतह और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। सतह और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर आपतित किरण
सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेन्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइगेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए जो विकल्प है, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से प्रकाश विकिरण प्रकृति किसके समान होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है तरंग और कण दोनों के समान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का प्रकाश या चमक धरती में हमारे नजदीक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश या फिर हम कहें चमक, वो धरती में हमारे नजदीक तक पहुंचने में जो समय लगता है ना, वो 8 मिनट का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपको ये बताना है कि वो कौन से छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे प्रकाश बनता है, उस कण का क्या नाम है ये बताओ। तो ये मैंने बताया था, कैसे भी घुमा के करे बात तो वही हो रही है ना। एक तरह से आपसे लाइट की क्या पूछी गई है? यूनिट पूछी गई है, वर्किंग यूनिट, जो कि होती है फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का चमकदार या चिकने, देखो चमकदार या चिकने फ्रस्ट सरफेस से टकराकर जब ये वापस से उसी डायरेक्शन में लौट जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करने में देखो कंजूसी मत करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। यही आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हमारे लिए, जो मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्वेश्चन पूछा गया कि एंडोस्कोपी एक तकनीक है जो कि मनुष्य के पेट और शरीर के अन्य अंदरूनी अंगों की जांच के लिए उपयोग की जाती है। ये जो तकनीक है, ये किस पर आधारित होती है? तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिघटना है ना, इस पर बेस्ड होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक हीरे को काटने पर हीरा जो है वो झिलमिल करता हुआ दिखाई देता है, झिलमिल करता हुआ जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है, कारण बताओ। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको क्या समझाया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि सघन माध्यम, जिसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, इससे विरल माध्यम यानी कि जो रेयर मीडियम है ना, उसमें जाती हुई प्रकाश की जो किरण है, उनके जो आपतन कोण होता है ना, उसका मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है। तो ये किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं और इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये है डेंसर मीडियम, तो यहाँ से ये किरणें गई। ठीक है, ये किरणें गई किस में गई? रेयर मीडियम में। ओके, उसके बाद थोड़ी और मूव करेंगी तो देखो इस तरह से ध्यान देना। इसके बाद क्या होती है कि इनका जो आपतन कोण होता है ना, ये जो क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, उससे भी क्या, जब ये अधिक हो जाएगा ना, तो उस केस में ये किरणें वापस इस डायरेक्शन से गई थी और वापस इसी में लौट गई। इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई दी है। देखो वही चीज लिखी गई है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण जो है, उनके आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण जो है, क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल, इसके मान से जब अधिक हो जाता है तो ये किरणें वापस, देखो वापस से इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से गई थी, वापस इसी में लौट के आ गई। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हाँ एक और चीज ध्यान दे लो, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये इस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हीरे का चमकना ये किसके कारण होता है? आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पानी में हवा के बुलबुलों का चमकता हुआ दिखाई देना ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मिराज यानी कि ट्रैक पर दूर से आपको ऐसा एहसास होगा कि आगे पानी है, तो ये भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
पानी में पड़ी हुई जो परत नली है वो चमकती हुई दिखाई देती है। ये भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो वाहन होता है ना, उसमें पीछे की ओर से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो देखो, पानी में हवा का जो बुलबुला है ना, ठीक वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो किस तरह का दिखाई देता है? जो लाल कांच होता है उसको अधिक ताप पर गर्म करने पर वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण बताओ। तरणताल जो है ना, ये वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका कारण है आवर्तन। ऑप्शन ए आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है? फ्रेंड्स ध्यान देना, सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। चंद्रमा बीच में होता है, यानी कि जैसे कि देखो, ये तो क्या हो गया? सन हो गया। ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। ठीक है। और इनके बीच क्या होता है? इनके बीच होता है मून। उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो ये होता है पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन बी पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण का हमने देखा पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल बताओ, निम्न क्रम में होती है। तो सुनो ध्यान से। देखो, सबसे अधिक किस में होगी? जल में होगी प्रकाश की चाल। उससे कम होगी कांच में, और सबसे कम होती है हीरे में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो कंफ्यूज मत हो, ये एक तरह से जो हीरा जो है ना, डायमंड, उसके तरीके से ही है कि जो हीरा होता है ना, उसको जब तोड़ देते हैं तो वो झिलमिल करता हुआ जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसके कारण होता है। तो ठीक वैसे ही चटका हुआ कांच चटकीला दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला दिखाई पड़ना क्यों होता है? बताया था ना मैंने। क्या बताया था? सभी लोग याद करो, जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो सेकंडों में आंसर देंगे। किसके कारण बताया था? मैंने आपको बताया था प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। देखो अब किस में है, कौन से ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी मैंने क्या बताया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण तो होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन आकाश का नीला रंग ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो हवा होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो कण होते हैं नीले रंग के होते हैं। और जब ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं ना, तो हवा के कणों के साथ मिलकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, तो इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नल जो है उस पे लाल प्रकाश का यूज किया जाता है, कारण। तो इसका कारण मैंने आपको क्या बताया था कि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए दूर से ही दिखाई दे जाता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो सिंपल सी चीज है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, सूखा बालू चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका मेन कारण है परावर्तन, लाइट का परावर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैंने क्या बताया था? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो,
आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक जो होते हैं ना, डेंटिस्ट, ये कौन से मिरर का, कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो रोगियों के दांत देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर काम में लिया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज लेते हैं वो लेते हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को ही जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो रोगियों के दांत देखने के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे कि अवतल लेंस काम करता है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, प्रिज्म। अब देखो ये रहा प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य का, अब देखो प्रिज्म से लाइट गुजरी, श्वेत लाइट। अब जब यहां से होते हुए गुजरी तो प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, यानी कि इस तरह से विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, कारण बताओ? तो इसका कारण यह है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो विक्षेपण सबसे अधिक वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। तो भाई कौन सा विचलित होता है ये बताओ? तो सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम होता है रेड। ध्यान देना, सबसे कम कौन सा? रेड। और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? बैंगनी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हरी पत्तियों के पौधे को आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, उसको लाल रोशनी में रखो तो वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देता है, काला कलर का। तो फ्रेंड्स देखो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। बस इस चीज में कंजूसी मत करो, क्योंकि यही चीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।